Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Six Sigma IAS. Now let us begin the discussion of The Hindu editorials of 29th May 2026. And आज ना दो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. The first article it actually talks about brinkmanship and the second article that talks about द क्वांटम कंप्यूटिंग और किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना वो हमारे जो इंक्रिप्शन है, मतलब इट्स अ वेरी माइंड ब्लोइंग आर्टिकल कि वो ये बताता है ना. उस आर्टिकल में ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप अपने व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज भेजा एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रिसीविंग द मैसेज. तो इसके बीच में क्या है, दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड, यानी कि कोई और इस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है. बट विथ देर इज अ कॉन्सेप्ट हियर कॉल्ड क्यू डे का कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्यू डे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है इस बीच में एंड हाउ दिस थिंग इज एट थ्रेट. And not just over here, including our banking transactions that we do, all of these things. तो ये सारे concepts मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी आपको in the second article, so be with me till the very end. And it's a very, and for prelims also, it's a very crucial editorial. Now let us begin with the first editorial, that is brinkmanship in the age of growing conflict. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इन द एडिटोरियल डिस्कशन दैट आई डू ओवर हियर, मैं जो एडिटोरियल में होता है वो तो मैं इंक्लूड करती ही हूँ, साथ ही साथ क्या है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आई इंक्लूड इवन दोज थिंग्स इन द एडिटोरियल. ओके, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट इज ब्रिंकमैनशिप, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. देखो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि अभी यूएस और ईरान के बीच में क्या हो रहा है. यूएस और ईरान के बीच में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ईरान ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है. यूएस ने क्या है, एक काउंटर ब्लॉकेड लगाया हुआ है. सो व्हाट ब्रिंकमैनशिप बेसिकली मीन्स इज कि ये यूएस कुछ कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में ईरान इज रिटेलिएटिंग अगेन. बिकॉज ईरान इज रिटेलिएटिंग, यूएस इज डूइंग, एंड दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस चेन बैक एंड फोर्थ. एंड ये बैक एंड फोर्थ करते करते क्या होता है ना कि एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, वी माइट रीच टू अ पॉइंट वेयर द फाइनल बैटल माइट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी. बेसिकली हम यहाँ पे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं. एंड ये जो चीज़ है ना ये नया नहीं है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पहले भी अगर हम देखें तो ये चीज़ें अगर हम देखें, बर्लिन ब्लॉकेड के टाइम पे अगर हम देखें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे अगर हम देखें, तो दीज थिंग हैज़ इवन हैपेंड अर्लियर. Okay, so let us begin. What exactly does brinkmanship mean? So brinkmanship, it is a legacy of the Cold War era. Cold War के टाइम से हमें देखने को मिल रहा है. It refers to what? A single action और a series of action in a conflict. Basically जो क्या करता है, एक escalation ladder होता है, मतलब ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, इस तरीके से. The goal ultimately is to force an adversary to back down or to make concessions or to act irrationally, ताकि हम क्या कर सके, टू जस्टिफाई द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ फोर्स. राइट, इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, यूएस वांट्स ईरान टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल, बट नेगोशिएशन टेबल ऑन इट्स ओन टर्म्स. और ईरान क्या है, ईरान इस नेगोशिएशन टेबल पे यूएस के टर्म्स पे जाने को अग्री नहीं हो रहा. ठीक है, सो ये जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है. सो इट हैज़ बीन कॉइंड बाय वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन 1950s and 1960s. And it was used to analyze major historical flashpoints like the Berlin blockade and Cuban Missile Crisis. तो बर्लिन ब्लॉकेड में क्या हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, 1945 में. एंड इन 1947 मार्शल प्लान वाज पास. ठीक है, अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई होप सबको पता है कि अलाइड पावर्स एंड एक्सेस पावर्स, दो पावर हो गए थे. बेसिकली हमारे पास दो पावर्स थे, एक साइड यूएस था, दूसरे साइड कौन था, दूसरे साइड इट वॉज यूएसएसआर. और वॉर के बाद क्या है, यूएसएसआर जो है ना, जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था, एंड जो ईस्टर्न पार्ट है दैट वेंट टू यूएसएसआर, एंड वेस्टर्न जर्मनी जो है वो अलाइड पावर्स के अंडर में था. सो मार्शल प्लान पास किया गया by the US in 1947, in which it was decided कि वो वेस्ट जर्मनी को they are going to give them funds and help, ताकि वेस्ट जर्मनी जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली एक फोर्स के हिसाब से इमर्ज कर सके. ठीक है, अगेन देयर इंटेंशन वाज टू काउंटर द ईस्ट जर्मनी, जो कि हमारे पास हो गया, मतलब यूएसएसआर वाला जो साइड है उससे ज़्यादा डेवलप हो और उसको ज़्यादा चैलेंज कर सके, कौन सा साइड, वेस्टर्न साइड. सो यूएसएसआर एज अ रिस्पॉन्स व्हाट ही डिड टू दिस मार्शल प्लान इज कि उसने एक ब्लॉकेड कर दिया. ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेड उसको हम बोल रहे हैं. तो व्हाट ही सेड इज कि बर्लिन जो है ना, जिसको दो पार्ट, मैंने बोला ईस्टर्न बर्लिन एंड वेस्टर्न बर्लिन, तो उसने बोला कि मैं क्या करूँगा, इस पूरे जगह को मैं ब्लॉकेड कर दूंगा, मतलब बाई लैंड या फिर बाई वाटर, किसी भी तरीके से अलाइड फोर्सेज वेस्ट बर्लिन तक पहुँच ही नहीं सकते. समझ में आया. सो क्योंकि ये बीच में था, इसके आसपास किसका होल्ड है, आसपास है हमारा यूएसएसआर का होल्ड था उस टाइम पे. सो नाउ व्हाट हैपेंड इज
कि क्योंकि ये लोग इसने बोल दिया कि डेवलप होगा ही नहीं अगर आप सामान ले ही नहीं जा पाओगे यहाँ पे, तो बिकॉज आप लैंड के थ्रू नहीं जा सकते, बिकॉज आप वाटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज द अलाइड पावर्स दे स्टार्टेड एयर लिफ्टिंग, ठीक है, एयर लिफ्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, दे स्टार्टेड एयर लिफ्टिंग एवरीथिंग बेसिकली टू द वेस्टर्न साइड एंड इट वॉज काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। किसी ने सोचा, एक पॉइंट ऐसा था कि इट वॉज सेड कि हर एक मिनट में, एवरी मिनट वन प्लेन वॉज लैंडिंग हियर, बिकॉज और कोई तरीका नहीं था कि आप वहाँ पे रिसोर्सेज या सप्लाईज पहुंचा सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अनदर एस्केलेशन पॉइंट। फिर हो गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ पर क्या है, यूएसएसआर ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो क्यूबा में प्लेस कर दिए थे। क्यूबा वाज अ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यूएसएसआर क्या था, इट ऑल्सो हैड अ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस। सो यूएसएसआर ने क्यूबा में अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा दिए थे पॉइंटिंग टूवर्ड्स यूएसए, एंड दिस ऑल्सो हैड रीच टू अ पॉइंट व्हेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियर वॉर के एक स्टेज तक पहुंच चुका था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट इट सेज इज कि नाउ वी आर सीइंग अ रिटर्न ऑफ ब्रिंकमैनशिप। जो हमें कोल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिला था वो हमें आज देखने को मिल रहा है इन टू वेज। एक तो हो गया हमारा रेगुलर जो स्टेट्स कर ही रहे हैं, रेगुलर स्टेट्स व्हाट आई मीन इज जैसे यूएसए हो गया या ईरान हो गया, ये तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इन द प्रेजेंट टाइम्स देर आर also some non-state actors. What exactly does non-state actor mean? Non-state actor, for example, terrorists. ठीक है, टेररिस्ट पे क्या कर रहे हैं, ये देखो ब्रिंकमैनशिप क्या है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम स्टेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट सिंपली मीन्स यूजिंग फोर्स सामने वाले को अपने बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना, ये स्टेट भी कर सकता है, यूएस ईरान भी कर सकते हैं, ये नॉन स्टेट टेररिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इट वाज मोस्टली द स्टेट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड, बट राइट नाउ वी इवन हैव नॉन स्टेट एक्टर्स। फॉर एग्जांपल वी हैव अल कायदा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम ये इस्लामिक स्टेट देख लें, सो ऑल ऑफ दीज ISIS एंड ऑल ऑफ दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। So he says brinksmanship is no longer just a superpower game. It has been weaponized by weaker unconventional forces to manipulate the behavior of powerful states. For example, आज let us assume किसी कंट्री को, let us assume कि अगर पाकिस्तान है और यहाँ पर हमारे पास अगर हमारा इंडिया है, तो अगर पाकिस्तान क्या चाहता है, इंडिया को इंडिया के संग कोई वॉर करना चाहता है वो, सो इट माइट प्रोवोक इंडिया कि उसने क्या किया कश्मीर में, इट माइट कॉज सम अनरेस्ट इन कश्मीर बाय मे बी थ्रू टेररिस्ट अटैक, हो सकता है देयर माइट बी दे माइट वांट अ टेररिस्ट अटैक हियर। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू ये जो स्टेट है खुद कुछ नहीं कर रहा है, ये नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू एक काम करवा रहा है इस पर्टिकुलर कंट्री में टू प्रोवोक दिस कंट्री टू एस्केलेट द मैटर, ताकि ये अपने आगे के जो गोल है, फोर्स है, उस चीज़ को यूज़ करने का एक बहाना मिल जाए, ठीक है। दिस इज ब्रिंकमैनशिप एंड नाउ दिस इज स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। सो दिस इज द मॉडर्न शिफ्ट। ओके, नाउ सो ये तो आप पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल मैंने बोला कि लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द नोट्स, एंड इफ नॉट यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सो जस्ट रीड थ्रू इट। नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टेररिस्ट ब्रिंकमैनशिप। तो ये जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से बताया और किस तरीके से कश्मीर वाले एग्जाम्पल से, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवोक, किस लिए, टू फोर्स एस्केलेशन। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, by provoking massive heavy handed military reaction from the state। वो चाहते हैं कि मिलिटरली हम heavy handed तरीके से रिएक्ट करें। द टेररिस्ट ग्रुप एम टू गेन इंटरनेशनल अटेंशन, और इससे क्या होगा, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनको इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा, मीडिया कवरेज मिलेगा, सिंपैथी मिलेगा, कि हो सकता है वो दिखाएंगे कि हम देखो हमारा कोई पर्टिकुलर कॉज है जिसके लिए हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट, वो अपने किसी बात पे सिंपैथी लेने के लिए या कुछ, इट माइट डू दैट ब्रॉडर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल को फुलफिल करने के लिए, पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब खुद को विक्टिम, या किस तरीके से उनको क्या किया जा रहा है, दे आर बेसिकली द विक्टिम्स या दे आर द वंस जो एग्रीव्ड पार्टी हैं, वो प्रोजेक्ट कर सकें थ्रू द मीडिया अटेंशन दैट दे विल गेट आफ्टर दिस एस्केलेशन। सक्सेस रेट अगर हम बोले तो हर बार सक्सेस नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अल कायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, दे हैव रेयरली अचीव्ड देयर स्टेटेड गोल्स, ठीक है। हाउएवर
इफ़ वी लुक फॉर एग्जांपल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी या फिर FLN अगर हम देखें अल्जीरिया में, तो इन लोगों को थोड़े बहुत सक्सेस मिला है बिकॉज दे हैव बीन एबल टू मेक द पावर्स अगेंस्ट विच दे वर एक्टिंग, उनसे कुछ कंसेशंस लेने में ये सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। सो इट इज़ समथिंग कि हमेशा ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस मिलता है, कभी सक्सेस एंड कभी फेलियर। सो आई हैव सो इन द आर्टिकल ऑल्सो बोथ द एग्जाम्पल्स हैव बीन मैंशनड ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैंशन किया गया है आर्टिकल में, दैट वन मैन्स टेररिस्ट इज़ अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब ये हो गया ना कि हो सकता है अगर हम देखें, लेट अस अज्यूम अगर हम कॉलोनियल हिस्ट्री देखें, ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो हम इनको जिनको नेशनल हीरोज़ मानते हैं, हो सकता है जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है या हम जिनको इंपीरियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस बोलते हैं, दे माइट एक्चुअली कॉल देम टेररिस्ट्स। समझ में आया? सो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वन मैन्स टेररिस्ट इज़ अनदर मैन्स, कैन बी अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। एनीवेज इट्स जस्ट अ थिंग। तो आप इसको ऐसे वगैरह जो है ना उसके लिए भी आप इसको, या फिर फॉर योर एथिक्स पेपर एंड ऑल ऑल्सो ना, कि टू यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर्स, बट डू यूज़ इट वेरी कॉशियसली बिकॉज इट्स अ थिन लाइन टू वॉक हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सीज एंड एसिमेट्रिक ब्रिक्समैनशिप। तो ये क्या है? प्रॉक्सी एंड एसिमेट्रिक ब्रिक्समैनशिप की हो सकता है अभी जो मैंने प्रॉक्सी ब्रिक्समैनशिप हो गया ना कि दो कंट्रीज सीधा आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को एक दूसरे में लड़ा रहे हैं एंड देन दे आर यूजिंग इट टू स्टार्ट द फाइट, ठीक है। जैसे मैंने बोला पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इन कश्मीर। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ईरान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, या फिर इजराइल एंड हमस। तो ऑलरेडी पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, मैं इसका बताती हूँ। इजराइल एंड हमस कॉन्फ्लिक्ट, द आर्टिकल साइट्स दैट October 7 अटैक by Hamas on Israel is as an example of this brinkmanship. Conversely, it is characterized by Israel military action in Gaza as a disproportionate brinkmanship that demonstrates a breakdown of traditional deterrence and dangerous battleneck climb. मतलब basically what it means is कि जो इसका Hamas का जो ग्रुप है ना, when it attacked on Israel, तो इससे क्या है, इसराइल पे ये अटैक तो कर रहा है, ठीक है, बट इससे what Israel did is असिमेट्रिक ब्रिकमैनशिप। तो इसमें क्या है, प्रॉक्सी का मतलब तो मैंने बता दिया कि सीधा नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रॉक्सी के थ्रू करवा रहे हो। एंड एसिमेट्रिक या डिसप्रोपोर्शनेट अगर हम बोलते हैं कि हो सकता है जिस द इंटेंसिटी, जो हमस का जो इंटेंसिटी ऑफ द अटैक दैट वाज देयर ऑन इजराइल हैज़ एक्चुअली अटैक्ड बैक विथ अ डिसप्रोपोर्शनेट काउंटर ब्रिकमैनशिप। मतलब उससे कहीं ज़्यादा रिपल इफेक्ट अगर हम करें तो उतना अटैक इसने इजराइल ने किस पे किया है, गाज़ा पे किया है, ठीक है। सो प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट कि जितना किया गया है आप उतना ही रिटेलिएट कर रहे हो या उसके मल्टीप्लाइड इफेक्ट्स में आप रिटेलिएट कर रहे हो। नाउ ब्रिंकमैनशिप अमंग ग्लोबल पावर्स, तो इसमें अभी अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम्स में या फिर अगर हम पास्ट एग्जांपल्स भी देखें तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं, और एज वेल एज इंडिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अभी का जो देखने को मिल रहा है, यूएस टिपिकली इसमें बोल रहे हैं कि यूएस का अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी देखते हैं तो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी यूएस का क्या होता है कि यूएस हमेशा ना डायरेक्ट फोर्स या फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो होता है ना वो यूज़ करता है। यूएसए यूजुअली ब्रिंकमैनशिप पे नहीं जाता है। ब्रिंकमैनशिप मतलब कि आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप अलग अलग तरीके से काउंटर वो कर रहे हो, फिर आप दोबारा जा रहे हो, फिर वो काउंटर कर रहा है। वो क्या करता है, एक बार में यूएसए अटैक करता है और फिर उसको या तो ऑक्यूपाई कर लेगा, या तो उसको ब्लॉक कर देगा, या तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लेके आएगा। बट ये जो एक तरफ से फिर दूसरे तरफ, फिर इधर से फिर इधर से, ये जो चीज़ हमें अभी यूएस ईरान के बीच में देखने को मिल रहा है वो हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज देखो, अगर हम यूएस और अफगानिस्तान का भी देखें, ठीक है, यूएस अफगानिस्तान में जो चल रहा था, ठीक है, उसमें, या फिर अगर हम यूएस में और अगर हम यूएसएसआर में भी देखें तो इसमें ना कि ये जो टू एंड फ्रो ये वाली जो चीज़ है ये हमें उतना देखने को नहीं मिल रही। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इज कि नाउ इन यूएस एंड ईरान दिस ब्रिंकमैनशिप कैन बी सीन कि एक दूसरे को आप ब्रिंक पे ला दे रहे हो, एज पे ला दे रहे हो, ठीक है। तो ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, ब्रिंक ऑफ एस्केलेशन, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि यूजुअली यूएस क्या करता है, डायरेक्ट फोर्स का यूज़ करता है या फिर इकोनॉमिक कोअर्शन का यूज़ करता है रादर देन ट्रेडिशनल ब्रिंकमैनशिप। हाउएवर, frustrated by its inability to bring Iran to the negotiating table, US has resorted to brinkmanship by imposing a heavy blockade sanctions to squeeze Iran economically. Iran also responded with its own asymmetric counter brinkmanship.
इसने किया तो उसने भी किया, बाय ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यील्डिंग डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटेजिक लेवरेज। ऑब्वियसली उसके लोकेशन के हिसाब से इट हैज़ गॉट अ स्ट्रैटेजिक लेवरेज उसको यूज़ करते हुए। रशिया का अगर हम देखें तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्विकली कि रशिया का अगर हम देखें तो रशिया ने भी क्या किया था कि फॉर एग्जांपल 2014 में नेटो ड्रिवन बाय द फ्रस्ट्रेशन ओवर नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, मॉस्को इन 2014 टू टेक ओवर ऑफ क्रीमिया एंड फेल्ड, मतलब सेम चीज़ जो उसने क्रीमिया के संग किया था वो यूक्रेन के संग करना चाह रहा था नेटो के एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। एंड दैट्स वाई बार बार रशिया क्या कर रहा था, रशिया इट रिजल्टेड इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर कि ये कर रहा है, फिर यूक्रेन कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर यूक्रेन कर रहा है। एंड बीच बीच में क्या है, इट बेसिकली ट्रिगर्स वॉलेटाइल ब्रिंकमैनशिप चेन। जब बाद में क्या करता है ना कि वो हाइपरसोनिक वेपन्स जो है रशिया जब धमकाता है कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हो गया हम उसका यूज़ कर सकते हैं, किस पे, कीव पे, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या बोला, ब्रिंकमैनशिप में आई हैड टोल्ड यू कि इट माइट एस्केलेट टू अ न्यूक्लियर वॉर दैट माइट अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि रशिया का भी हमने देख लिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट भी इफ़ वी सी चाइना, चाइना भी क्या करता है ना, चाइना भी टेस्ट करता है, वो भी ब्रिंकमैनशिप यूज़ करना चाहता है। कहाँ पे, अपने जो सी है, अपने जो चाइना के अराउंड जो सी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि और वहाँ पे व्हाट वी बेसिकली सी कि चाइना हमेशा से क्या करता है, वहाँ पर जापान हो गया या फिर वहाँ पे फिलीपींस हो गया, इट ऑलवेज ट्राइज टू एजर्ट इट्स डोमिनेंस इन द सीज। सो यहाँ पर क्या है, चाइना हैज़ मास्टर्ड कंट्रोल्ड ब्रिंकमैनशिप to assert maritime hegemony, laying claims to vast expanse of South and East China Sea, especially South China Sea अगर हम बोलें, South China Sea and East China Sea, it dares weaker neighbors, because उसके आसपास पता है उसको कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें उसके चाइना के आसपास उस पान बेसिकली साउथ चाइना सी के आसपास जो नेबर्स हैं, डेफिनेटली दोज कंट्रीज आर वीकर कंपेयर टू चाइना, ठीक है। अगर हम जापान को हटा दें तो सो व्हाट इट डज इज़ कि वो इनको रेगुलरली कोशिश करता है कि ये उस पर अटैक करें, ताकि चाइना क्या करेगा, और हैवी तरीके से रिटेलिएट करेगा एंड टेक ओवर कर लेगा किसको, साउथ चाइना सी को। अंडरस्टूड। सो कंट्रोल्ड ब्रिंकमैनशिप, इट डेयर्स वीकर नेबर्स टू पुश बैक, लेकिन नेबर्स क्या करते हैं, यूजुअली पुश बैक नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जापान, जनरली दे डोंट पुश बैक। सो वाइल जापान over the Senkaku Islands and Taiwan have strongly resisted China, the others mostly basically have remained mute, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, बट चाइना क्या करता है, बीच बीच में प्रोवोक करता रहता है टू स्टार्ट दिस ब्रिंकमैनशिप चेन। नाउ नॉर्थ कोरिया, अगेन द अथॉरिटी एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट नॉर्थ कोरिया हैज़ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ब्रिंकमैनशिप, बिकॉज नॉर्थ कोरिया भी क्या करता है, उसने अपने आप को जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, इट हैज़ शोन डेमॉन्स्ट्रेटेड इट्स मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेसिटी, ये इसने दिखाया है वर्ल्ड को, क्या करने के लिए, ताकि द वर्ल्ड डज नॉट इम्पोज, मतलब उस पर हावी होने की कोशिश ना करे, इन ऑर्डर टू इम्पोज अ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, बेसिकली इन ऑर्डर टू इंसुलेट इट सेल्फ। सो इट हैज़ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ब्रिंकमैनशिप कि आप ये काम करोगे तो मैं क्या करूँगा, आई विल बेसिकली यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, अब ब्रिंकमैनशिप से क्या होता है कि जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग है, वो क्या करता है, डायलॉग गोज टेक्स द बैकफुट, ठीक है। बट देन व्हाट वी सी इज ब्रिंकमैनशिप इज नॉट गुड, वी ऑलवेज हैव टू मूव टुवर्ड्स डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया इज बेसिकली इंडियाज स्ट्रैटेजिक DNA इज रूटेड इन रेजिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इंडिया यूजुअली ना प्रोवोक इतनी ईजिली नहीं होता है, ठीक है, और हम जब करते भी हैं तो वो क्या होता है, अगर हम बोले स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं व्हाट इज दैट थिंग, सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली, ठीक है ना, कि इंडिया अगर करता भी है तो दैट इज मोर ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक, जनरली वी आर नॉट प्रोवोक्ड। ग्लोबल फेलियर अगर हम बोलें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक्चुअली डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर हम देखें सो बेसिकली दे हैव फेल्ड, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन एंड फेलियर, इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा आज हमें ये ब्रिंकमैनशिप जो हम बोल रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो दैट इज वाई स्टेट्स आर नाउ रिजॉर्टिंग टू कोअर्शन, ब्रिंकमैनशिप एंड अनकैलिब्रेटेड फोर्स। वे फॉरवर्ड क्या है, टू रिवाइटलाइज, मतलब ये जो UN जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनको वापस रिवैम्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन, ताकि ये आराम से मीडिएट कर सकें दो पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक गार्ड रेल्स, दैट इज यूजिंग क्राइसिस हॉटलाइंस एंड डॉक्ट्रिनल ट्रांसपेरेंसी, मतलब
क्या होता है कि लेट अस अज्यूम स्टेट ए एंड स्टेट बी, यूएस एंड ईरान, ठीक है, लेट अस अज्यूम यूएस एंड ईरान, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनमें डायलॉग के लिए वी नीड अ क्राइसिस हॉटलाइन, वी नीड सम मैकेनिज्म जो कि जब भी ये टेंशन से एस्केलेट करना चाहें। अभी हम क्या देख रहे थे कि पाकिस्तान एक तरीके से ये क्लेम कर रहा था कि वो एक डायलॉग मीडिएटर की तरह काम कर रहा है बिटवीन यूएसए एंड Iran, trying to bring them to the table. So what they are saying is कि why Pakistan? We should have some neutral agencies जो ये काम करेंगे, समझ में आ रहा है? So अब we need to upgrade our crisis hotlines and transparency. इन दोनों को अपने actions के बारे में एक दूसरे के संग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजिंग प्रॉक्सी एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जो कि मैंने बोला टेररिज्म और, तो अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर वो टेररिज्म का यूज़ कर रहा है इंडिया जैसे कंट्री को मान लो प्रोवोक करने के लिए, सो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इमीडिएटली क्या होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उस पर अप्लाई होना चाहिए. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इट बेसिकली इज़ अ फाइनेंशियल वॉच डॉग. या अगर कोई नेशन ऐसा करता है अपने, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को भी अलग अलग एक्सटर्नल फंडिंग्स मिलते हैं, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट एंड सो ऑन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री. सो एज अ रिजल्ट वो जो फंड्स मिल रहे हैं उसको क्या कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट स्टेट अकाउंटेबिलिटी टू एनफोर्स इंटरनेशनल लीगल कंसेंसस, टू होल्ड स्पॉन्सर स्टेट्स जैसे कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं लायबल फॉर देयर एक्शंस, ठीक है, ऑफ देयर प्रॉक्सी ग्रुप्स. यूनिवर्सलाइजिंग स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन, कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया मॉडल, कि हम अपने आप को क्या करते हैं, रेस्ट्रेन प्रैक्टिस करना, कि जस्ट बिकॉज आपको सामने वाला प्रोवोक कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोवोक होना है. दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप कुछ नहीं करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू. फॉर एग्जाम्पल वी हैव शोन आवर सर्जिकल स्ट्राइक. सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से क्या है, रेस्ट्रेन्ड एक्टिविटी. ओके, and then is unified maritime resistance, build collective security coalitions among smaller nations. कि फॉर एग्जांपल चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी पे लिए छोटे छोटे एक्टर्स को, वीकर जो स्टेट्स हैं उनको अपना एजर्ट करता रहता है, अपना डोमिनेंस, ब्रिंकमैनशिप उन पे अप्लाई करने की कोशिश करता है, प्रोवोक करने की कोशिश करता है. इनको क्या करना चाहिए, एक कोएलिशन बनाना चाहिए स्मॉलर नेशंस को, ताकि वो ऐसे बड़े पावर्स के अगेंस्ट पे राइज कर सकें. एंड फाइनली कोडिफाइंग रूल्स फॉर ग्रे जोन टैक्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कुछ होता है ना, सम एरियाज वी नो कि डायरेक्टली ये कंट्री ए के बीच में है, सम एरियाज वी नो ये कंट्री बी के अंडर में है. देयर माइट बी सम एरियाज जिन पे दोनों ही क्लेम कर रहे हैं, ए एंड बी बोथ आर क्लेमिंग, ठीक है, तो ऐसे एरियाज को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रे जोन्स, ग्रे एरियाज. तो ये जो ग्रे एरियाज है ना, इसको हमें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, अच्छे से रूल्स लाना चाहिए कि ग्रे जोन्स जो हैं, ग्रे जोन टैक्टिक्स, कि जस्ट बिकॉज आपका मैरिटाइम बाउंड्री क्लियर नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका वहाँ पे टेरिटोरियल बाउंड्री क्लियर नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको एज अ काइंड ऑफ बहाना यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू एक्सर्ट ब्रिंकमैनशिप. सो साइबर एंड मैरिटाइम बाउंड्रीज को हमें डिफाइन करना पड़ेगा. एंड एलिमिनेटिंग स्ट्रैटेजिक ambiguity, standardized global response to gray zone warfare so aggressors can no longer exploit legal loopholes to escape accountability. and एक जगह legal loopholes की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है, इंडिया बार बार यूएन में बोल रहा है कि हम टेररिज्म का एक डेफिनेशन हमें लाना पड़ेगा, ताकि कुछ लोग जिनको हम पकड़ रहे हैं ये टेररिस्ट हैं कि नहीं, हम तभी बता पाएंगे ना कि अगर हमारे पास टेररिज्म का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा. अदरवाइज क्या है कि हो सकता है हम इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन कोई XYZ कंट्री है वो इसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं. सो टेररिज्म वर्ड इज इन ग्रे जोन. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि इस तरीके से जो लूप होल्स है ना, इन लूप होल्स को भरने की हमें ज़रूरत है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल. नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंटरेस्टिंग सेकेंड आर्टिकल. ओके, सो द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट क्वांटम सेफ थिंकिंग. तो क्वांटम सेफ थिंकिंग क्या है, अब यहाँ पे ना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड इट्स वेरी अलार्मिंग एज वेल. देखो व्हाट डज द आर्टिकल डील विथ. अब यहाँ पर क्या है, हमें वर्ड क्वांटम समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे सेफ वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है. तो आर्टिकल ये बोल रहा है ना कि अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग इज कि हम, द आर्टिकल डिस्कसेस द स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी फॉर इंडिया टू सिक्योर इट्स डिजिटल इकोसिस्टम अगेंस्ट इमर्जिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज्ड बाय एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. थ्रेट क्या है, तो अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है ना, हमें उस चीज़ को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है. हमें अपने जो हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है. तो किस चीज़ से सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है हमें एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग से. वाई, द रीज़न इज द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. लेट अस अज्यूम ना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एग्जैक्टली होता क्या. लेट अस अज्यूम कि दिस इज़ अ
ब्लॉकचेन, ठीक है, ये एक ब्लॉकचेन है। आप यू आर द पर्सन हु ओन्स फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिप्टो करेंसी में एक अकाउंट है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू वांट टू टेक मनी, यू वांट टू ऐड मे बी बिटकॉइंस टू योर अकाउंट। नाउ इन ऑर्डर टू ऐड बिटकॉइंस टू योर अकाउंट आप क्या करते हो, आपका अकाउंट तो लॉक्ड है, ठीक है, योर अकाउंट इज लॉक्ड। सो हियर यू विल हैव दो की होगा आपके पास, ठीक है, वन इज पब्लिक की, अनदर वन इज योर पर्सनल की, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं प्राइवेट की, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव, आपके पास दो चाबी है, वन इज पब्लिक की, अनदर वन इज प्राइवेट की, एंड दिस इज अ लॉक, ठीक है, ये लॉक है। पब्लिक से आपने क्या किया, पब्लिक की से आपने ये लॉक खोल दिया, समझ में आया। सो जिसको भी पैसा भेजना है वो क्या कर सकता है, वो आपको बिटकॉइन भेज सकता है, और बिटकॉइन भेज करके वो क्या कर देगा, इसको लॉक कर देगा। एक बार ये चीज़ लॉक हो गया, मतलब एक बार ये चीज़ एनक्रिप्ट हो गया, उसके बाद नो वन एल्स कैन टेक दैट मनी आउट फ्रॉम हियर, ओनली यू हैव दैट की। प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है जिससे आप इस लॉक को खोल सकते हो, अंडरस्टूड। सो दिस इज अ पैडलॉक, ठीक है ना, समझ में आया कि अगर हम पैडलॉक के एग्जांपल से देखें, मतलब वो जो ताले नहीं होते इस तरीके से जिसको ऐसे ऐसे रहते हैं और आप उसको बस क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस पुश करना है उसको अंदर, सो इट्स गेट्स लॉक्ड एंड ओनली यू कैन देन ओपन इट, एनी वन कैन लॉक इट, बट ओपनिंग करने के लिए जो की है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। दैट मीन्स देर आर टू कीज, वन इज द पब्लिक की, अनदर वन इज द प्राइवेट की, राइट। थ्रू द पब्लिक की, आप जिसको भी पब्लिक की आपका पब्लिक की जिसके पास भी होगा वो क्या कर सकता है, आपको पैसे भेज सकता है, आपको कुछ भी मेल कर सकता है। बट देन फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल का एग्जाम्पल देखें, लेट अस अज्यूम देर आर सेवरल मेल बॉक्सेस, ठीक है। तो मेल बॉक्स में क्या होता है, मेल बॉक्स में देर इज दिस, एक लेटर डालने का उसमें होल होता है। सो एनी वन वॉकिंग बाई, अगर उसके पास आपका ये पब्लिक की है, ठीक है, आपका पब्लिक की, लेट अस अज्यूम आपका ईमेल एड्रेस पब्लिक की है, ठीक है, तो वो आपको मेल भेज सकता है, ठीक है, उसके पास आपका ईमेल एड्रेस है, वो उसने आपको मेल भेज लिया, लेकिन उस मेल को सिर्फ आप ही खोल सकते हो, बिकॉज द प्राइवेट की, द पासवर्ड प्राइवेट की इज बेसिकली विथ यू। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, राइट। अब क्या है कि ये चीज़ अभी क्या है, हम पासवर्ड से ये रन कैसे करता है, अभी ना ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मैथ्स, स्पेशली प्राइम नंबर्स को यूज़ करके ना, देर आर सेवरल मैथमेटिकल फार्मूलाज, स्पेशली ये प्राइम नंबर्स पे रन करते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन द सेट्स ऑफ 0 and 1, एंड ये बहुत हैवी मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जिसको इतना ईजी नहीं है सॉल्व करना, दैट्स वाई दीज आर सिक्योर। बट बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वेरी वेरी फास्ट। सो ये जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, ये जो मैथ्स है जिससे हमने इसको एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते इतना इजीली, इट विल टेक मे बी मंथ्स एंड ईयर्स टू सॉल्व देम बाय अ रेगुलर कंप्यूटर। नाउ दैट कैन बी डन विद इन अ फ्यू मिनट्स बाय दिस क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अभी क्या है, आपका ये जो पब्लिक की है, अभी इसके पास अगर आपका पब्लिक की है, किसी के पास अगर आपका ईमेल आईडी है, लेट अस अज्यूम आपका ईमेल आईडी अगर किसी के पास है, तो वो इस ईमेल आईडी से क्या कर सकता है, आपके अकाउंट को, आपके ईमेल अकाउंट्स, आपके मेल्स नहीं पढ़ सकता। वाई नहीं पढ़ सकता, बिकॉज देर इज अ चेन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बिटवीन योर पब्लिक की एंड प्राइवेट की। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये, इफ दिस पर्सन हैज योर पब्लिक की and this person has access to quantum computing, the person can actually hack this, easily solve this mathematical formula and can now create a parallel, या फिर हम क्या, not parallel, it we can say a fake, ठीक है, फेक या फिर क्या बोल सकते हैं, इम्प्रिंट, ठीक है, मतलब फेक ही ऐसे मान लो कि मतलब डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट विल बी द वर्ड, कि वो आपका एक डुप्लीकेट प्राइवेट की बना सकता है और उससे आपके जो लॉक्ड जो कीज़ हैं उसको आराम से खोल सकता है। एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ योर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टूड। सो नाउ व्हाट इज सेड इज कि ये पूरा चीज़ होने में, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, ये इतने एफिशिएंट क्वांटम कंप्यूटर्स आने में, ऐसे बोल रहे हैं कि पहले इनको लगता था ना, पहले जनरली द साइंटिस्ट यूज्ड टू फील कि इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। नाउ आवर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको DST बोल रहे हैं, दैट इज सेइंग कि ये 2029 तक ही पॉसिबल हो सकता है। सो बिफोर दिस थिंग कम्स, मतलब बिफोर दिस क्वांटम कंप्यूटर्स बिकम दैट केपेबल,
हमें इसके पहले ही क्या करना पड़ेगा, इसका जो काउंटर है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, ये हमें लाना पड़ेगा ताकि हम हमारा पूरा जो डिजिटल सिस्टम है इसको हम कोलैप्स होने से रोक सकें। अंडरस्टूड? बिकॉज ताकि हमारे जो बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स हैं, जो हमारे ईमेल आईडीज़ हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को, एंड ये तो मैंने अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में जो हमें इम्पैक्ट हो रहा है, इमेजिन ऑन अ नेशनल लेवल जो हमारा साइबर सिक्योरिटी डेटा है, इन सारी चीज़ों को ब्रीच होने के मतलब इसके आने के पहले, बिफोर सच क्वांटम कंप्यूटिंग बिकम्स प्रोबेबल, दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ बाई 2029, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्यू डे, that before the day comes when quantum computers will be able to do this. So before this Q day comes, we have to prepare ourselves. ठीक है? That exactly is the article talks about, that how we should prepare ourselves. और इसके काउंटर में भी ना there are two mechanisms that have come. लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है कि इंडिया को कम से कम 5,000 करोड़ का डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि हम ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके काउंटर टेक्नोलॉजी, इसको हम ला सकें। Okay, so let us quickly, so I have basically explained the core to you. Now let us quickly see the other things that this article says. तो core threat क्या हो गया? Vulnerability of public key cryptography I have already explained. So this is I have explained the vulnerability. I also explained you about what exactly is the quantum risk. और इसका solution क्या है? इसका solution है symmetric cryptography. ठीक है? Symmetric, अच्छा अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, दिस प्लेसेस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर विच सिक्योर्स एवरीथिंग फ्रॉम HTTPS वेब ट्रैफिक टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो यहाँ पर तो मैंने आपको उसके थ्रू बताया था, ईमेल के थ्रू बताया था, बट इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट HTTPS अगर आप देखो तो ये हमें हर बार हम किसी भी वेबसाइट पे लॉग करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज़ द पब्लिक की, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमें लेट अस अज्यूम अमेजॉन, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, HTTPS अमेजॉन। नाउ इससे होता क्या है कि दिस इज़ अ पब्लिक की ऑफ अमेजॉन, जिससे हम अमेजॉन की जो चीज़ें हैं जो हमें डिस्प्ले कर रहे हैं हम उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या है, हमारा पासवर्ड होता है, वी हैव अ पासवर्ड, एंड वॉट एवर ऑर्डर वी आर प्लेसिंग नाउ इन अमेजॉन, इसको कोई XYZ बाकी पर्सन नहीं देख सकता। जो अमेजॉन पे जिसने amazon.com खोल के रखा है, द पर्सन ऑटोमेटिकली कैन नॉट कम एंड सी कि आपने क्या उसमें ऑर्डर प्लेस किया है या क्या किया है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय योर पासवर्ड। ओनली समवन हु इज़ फ्रॉम इनसाइड अमेजॉन टीम, दे कैन डू दैट, ओके। बट हियर व्हाट इज, दिस इज द पब्लिक की ऑफ अमेजॉन एंड दिस इज योर प्राइवेट की। तो समझ में आया, यही यहाँ पे बोल रहा है, पब्लिक लॉक की तरह एक तरीके से बात कर रहे हैं इसको। नाउ देर आर सम थिंग्स, तो इसमें क्या है, दो तरीके का हमें समझना पड़ेगा। दिस इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एंड ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हम बोल रहे हैं, दिस इज एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक में होता है कि दो की होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की। जो सिमेट्रिक होता है उसमें देर इज ओनली वन की, दैट इज ओनली प्राइवेट की, और ये ज़्यादा सिक्योर है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से इससे कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट अस अज्यूम ए को बी को कोई PDF भेजना है, ठीक है, एंड ही वांट्स कि सिर्फ बी ही ये PDF देखे, कोई और ये PDF नहीं देखेगा, तो ये क्या करेगा, PDF भेजने के पहले फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे आर्काइव का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्या करोगे कि एक आर्काइव, फॉर एग्जांपल कुछ एक आर्काइव में पासवर्ड आपने डाल दिया, एंड देन यू सेंड टू बी, और बी को पता है कि हाँ ये पासवर्ड है, तो जब तक बी उस पासवर्ड को नहीं डालेगा तब तक वो PDF कोई और नहीं खोल सकता, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो जिप हो जाएगा एक तरीके से, मतलब वो PDF जब ये ट्रांजिशन हो रहा है ऑनलाइन फ्रॉम यू टू बी व्हेन इट इज गोइंग, तो इन बिटवीन ये रीडेबल फॉर्म में ही नहीं रहेगा, ये बस कुछ सिंबल्स हो सकता है, ये .@ ऐसे करके सिंबल्स में ये PDF जाएगा, तो बीच में कोई इसको पढ़ ही नहीं सकता। ओनली व्हेन आपने ये जो की यहाँ पर आपका जो की आपने सेट किया था, जब भी उस की को डालेगा, देन दिस PDF इज गोइंग टू बिकम रीडेबल, ओके। सो व्हेन देयर इज ओनली वन की, then it is called symmetric cryptography. When there are two keys, then it becomes asymmetric cryptography. So immediate and long term timelines, Q day, I already told you about what exactly is Q day. Short term problem is the threat is urgent, because generally पहले लगता था लोगों को कि it's a short term, मतलब कि long term, पहले लोगों को लगता था कि अभी उसमें कम से कम 10-12 साल लगेंगे, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि it's a very short term thing, 2029 का ही डेट बताया जा रहा है जब ये चीज़ हो सकता है पॉसिबल। सो द थ्रेट इज अर्जेंट बिकॉज हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर का मतलब ये हो गया कि अभी
आपका ये जो पब्लिक की है ना, अभी अभी के जो कंप्यूटर्स हैं आपके पब्लिक की जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, मैथ्स जो है मैथमेटिकल फार्मूलाज जो आपके पब्लिक और प्राइवेट की को सिक्योर करके रखते हैं, अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर्स टू डू दैट. सो नाउ व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, द हैकर्स, इफ वी कॉल देम हैकर्स या फिर बैड पीपल, ठीक है. सो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज अनएथिकल हैकर्स इफ वी से, या हुएवर बेसिकली इज द बैड स्टेट एक्टर्स या बैड एक्टर्स जिसको बोल रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नाउ, अब बस ये सिर्फ अभी जो कर रहे हैं ना, ये पब्लिक की इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनके पास ये डेटाबेस ऑलरेडी हो, ताकि जब ये क्यू डे आए, जब ये इस चीज़ को बना पाएँ, तब ये 1 by 1 इन पब्लिक कीज़ को ब्रेक करके इनका डुप्लीकेट प्राइवेट की बनाना चालू कर देंगे, ठीक है. सो द डेंजर इज नाउ, बिकॉज नाउ दे आर फॉलोइंग दिस थिंग ऑफ हार्वेस्ट नाउ, दैट इज कलेक्ट द पब्लिक की नाउ एंड वी कैन डिक्रिप्ट इट लेटर जब क्यू डे आएगा. सो क्यू डे अगेन अ फ्यूचर टाइमलाइन व्हेन क्वांटम कंप्यूटर्स प्रैक्टिकली एंडेंजर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, वाइल द न्यू हमारे कंट्री का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी task force estimates this could happen by 2029. The article notes that mainstream experts believe that it might take at least 1 decade. ठीक है. Solution क्या है इसका, very important, just to quickly go through it. Solution is PQC and QKD. PQC is post quantum क्रिप्टोग्राफी. ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये सिंपली ये बोल रहा है ना कि दो है हमारे पास, ठीक है. पोस्ट क्वांटम अभी हमारे पास क्या है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वाइल क्वांटम कंप्यूटर्स आर अमेजिंग एट सॉल्विंग मैथ्स, जो हम आज यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्राइम नंबर्स, मोस्ट प्रोबेबली 0 and 1 के जो 0 and 1 के कॉम्बिनेशन पे जो चलते हैं, तो हम इसको 0 and 1 इसका नहीं यूज़ करके, मतलब ये बेसिकली प्राइम नंबर्स का यूज़ नहीं करके हम दूसरे तरीके से करें. ये क्या कर सकते हैं, ये तो मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं ना. व्हाट इफ हम मैथ्स का यूज़ ही ना करें इसको एनक्रिप्ट करने के लिए, हम कुछ और का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो देर आर अदर एडवांस्ड मैथ्स लाइक लैटिस बेस्ड ज्योमेट्री, ठीक है. दिस इज अ लैटिस बेस, मतलब जिसमें बेसिकली प्राइम नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, दूसरे कॉम्बिनेशंस का हम यूज़ करते हैं. सो दैट इज कंप्लीटली गोइंग टू स्टम्प देम, तो इससे वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. सो PQC यूजेज दीज न्यू मैथ्स पजल्स टू क्रिएट पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, ठीक है. तो अब हम प्राइम नंबर पर नहीं जाएंगे, अब हम किसको अडॉप्ट करेंगे, लैटिस बेस्ड ज्योमेट्री. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम आगे से ये करेंगे, बट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसका हमें तो सेफगार्ड करना पड़ेगा ना, जो ऑलरेडी हमारे इन मैथ्स के कैलकुलेशंस पे बेस्ड हैं. सो फॉर दैट दे आर डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है. कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गया एट्सेट्रा, इनको कर रहे हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो. मतलब बेसिकली इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, बट इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर फोन. एंड नेक्स्ट इज, but then we are still in the process of making them, they are not yet ready. And quantum key distribution, this is very very important. ये बोल रहा है ना कि हम ये प्राइवेट की, पब्लिक की, ये की पे जाएंगे नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, हम हार्डवेयर बेस्ड करेंगे. मतलब हम ये सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें को हटा देंगे. हमें क्या करेंगे, हम सिंपल एक दूसरा तरीका निकालेंगे. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जब ये हैकर्स, अच्छा अभी हम आते हैं इस पर, जस्ट लेट मी रीड थ्रू इट. अ हार्डवेयर बेस्ड टेक्निकली डिमांडिंग अप्रोच सूटेबल फॉर एनवायरमेंट्स दैट रिक्वायर हाईएस्ट सिक्योरिटी. क्योंकि देखो अभी जो मैंने इसमें बताया, दैट इज पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज ही यूज़ कर रहे हैं, जस्ट दैट हम मैथ्स चेंज कर दे रहे हैं बीच का. ये जो मैथ्स का फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, हम दूसरे तरीके का मैथ्स लेके आ रहे हैं, हम लैटिस लेके आ रहे हैं. लेकिन फिर भी ये मैथ्स तो है, क्या कल को जाकर के हो सकता है कि ये लैटिस भी डिकोड कर लें कि उसको कैसे सॉल्व करना है. सो व्हाट दे आर सेइंग कि जहाँ पर वेरी हाई सिक्योरिटी है वहाँ पर हम इस पूरे झमेले में ही नहीं जाएंगे. वहाँ पर हम क्या करेंगे, we are going to use the strange laws of quantum physics to send the secret private key from one place to another using particles of light, जिसको हम बोल रहे हैं photons, ठीक है. nothing to basically worry, मतलब nothing to basically think it's complicated, बहुत ही सिंपल है. इसमें ये बोल रहे हैं कि हम एक की रखेंगे, ठीक है. ये एक ही की होगा बेसिकली, जो प्राइवेट की होगा, जो सिमेट्री वाली चीज़ है, ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी दिस की, एंड ये जो है हम ये फॉर एग्जांपल इसको अगर ए जो है वो बी को भेज रहे हैं, ठीक है. तो ये की अगर ए बी को भेज रहा है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर बीच में भेज रहा है या वट एवर इट इज़ बीइंग सेंट, लेट अस अज्यूम कि दिस क्वांटम कंप्यूटर इज़ देयर, या फिर कोई जो हैकर है यहाँ पर ये है, ये जब इस की को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, सो जस्ट लाइक अ रे ऑफ लाइट को आप हिट करोगे तो क्या है, वो ब्रेक लाइक इट विल स्कैटर इन वेरियस डायरेक्शन. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज दैट, ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइट के थ्रू इसको करेंगे, यूजिंग पार्टिकल्स ऑफ लाइट दे आर गोइंग टू डू दैट,
एज अ रिजल्ट विच विल बी सेंट थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, जो हमारे इंटरनेट केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स CV के नीचे से जो आते हैं, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इसके जब हम इसके एज अ लाइट ये की पास करवाएंगे और अगर बीच में कोई इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो की अपने आप डिस्पर्स हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी, हैकर इज नेवर गोइंग टू बी एबल टू एक्सेस इट, बिकॉज द मोमेंट इट ट्राइज टू एक्सेस इट और टच इट, इट्स गोइंग टू डिस्पर्स इन सेवरल डायरेक्शंस एंड ब्रेक. ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो हाउ इट वर्क्स, एक एग्जाम्पल मैंने बताया है. यू कैन नॉट लुक एट अ क्वांटम पार्टिकल विदाउट चेंजिंग इट. मतलब इफ एलिस सेंड्स अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स टू बॉब टू क्रिएट अ सीक्रेट की, द हैकर ट्राइज टू स्पाई और इंटरसेप्ट दैट लाइट. तो ये हैकर का प्रेजेंस क्या है, जैसे ही वो लाइट डिटेक्ट करेगा वो इंस्टेंटली डिस्टॉर्ट द पार्टिकल, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो नेक्स्ट जस्ट टू जल्दी जल्दी इसको देखते हैं. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन मिटिगेशन. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी, द स्केल इज़ वेरी ह्यूज. एंटायर नेशंस डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो बहुत ह्यूज है, तो पूरे चीज़ को वापस से चेंज करना एंड नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. क्रिप्टोग्राफी इज एम्बेडेड अक्रॉस डेटाबेसेस, लेगेसी हार्डवेयर, थर्ड पार्टी वेंडर्स सब इसको यूज़ करते हैं, तो हमें क्या है, सब चीज़ों को वापस से इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज AI मल्टीप्लायर इफेक्ट. थ्रेट सर्फेस इज एक्सपैंडिंग रैपिडली, बिकॉज कुछ AI भी हैं आजकल जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ना, इवन बिफोर क्वांटम कंप्यूटर्स ब्रेक द, मतलब इवन बिफोर दिस क्यू डे कम्स, कुछ AI भी हैं वो इतना रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं कि हो सकता है वही कुछ मैथ्स कर दे, ठीक है. सो वे फॉरवर्ड इज टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन, प्रायोरिटाइज इमीडिएट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है. मतलब कि जो मैथ्स को चेंज करना है, प्राइम मैथ्स को हम लेट्यूस मैथ्स जो है उससे चेंज कर रहे हैं, उसको इमीडिएट बेसिस पे हमें करना है और प्रायोरिटाइज करके करना है. कौन सा सेक्टर है जिस पे पहले करना है, कौन सा सेक्टर जो है जिसको हम बाद में भी कर सकते हैं. सेकंड इज माइग्रेशन अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स. सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, जो बैंकिंग मैंने बताया, पावर ग्रिड्स, डिफेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इस पे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. इमीडिएटली गवर्नमेंट को एटलीस्ट मिनिमम 5,000 करोड़ का जो फंड है वो हमें वो जो हमारे ये डिपार्टमेंट है उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेंडर ओवरहॉल, अपग्रेड लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, कि हमारा ब्रेन ड्रेन जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, इसको रोकने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर क्वालिफाइड इन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. वो जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताया था, वो लाइट जो हम बोल रहे हैं, लाइट एंड फोटोन, जिसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू भेजेंगे, बिकॉज ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत ही कम हैं. दीज टैलेंटेड इंजीनियर्स अगर हमारे पास हैं तो हमें कुछ भी करके इनके ब्रेन ड्रेन होने से, इनको बाहर जाने से रोकना है, सो दैट वी कैन बेसिकली यूज देम कि वो अपना काम यहाँ पे करें, ठीक है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड वी हैव टू रिटेन देम. अंडरस्टूड. सो दीज वर द 2 आर्टिकल्स. I hope I was able to explain you well. Thank you.